नमस्कार, वेलकम टू द नाम इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स। इसके पहले हमने वीडियो में देखा था इनकम कंजम्पशन का इंफीरियर गुड्स के केस में कैसा होता है और नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा होता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी कंज्यूमर के बास्केट में इंफीरियर गुड्स कितनी हो सकती हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंज्यूमर जितनी भी वस्तुएं परचेज कर रहा है वो सब की सब इंफीरियर हो। इस वीडियो में इस पर चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि इंफीरियर गुड्स होती क्या है। इंफीरियर गुड्स का मतलब ऐसी गुड्स, ऐसी वस्तुएं जिनमें इनकम इफेक्ट नेगेटिव होता है। अर्थात अगर कंज्यूमर की आय बढ़ती है तो जो इंफीरियर गुड होगी उसकी मांग घट जाएगी, और अगर कंज्यूमर की आय घटती है तो जो इंफीरियर गुड होगी उसकी मांग बढ़ जाएगी। ये चीज हमने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। इनिशियल इक्विलिब्रियम इवन पॉइंट पर है जब कंज्यूमर की इनकम 100 है, ए बी बजट लाइन है, इवन इक्विलिब्रियम है, वो 20 यूनिट एक्स की और 5 यूनिट वाई की परचेज कर रहा है। अगर कंज्यूमर की इनकम 100 से बढ़कर 150 हो गई, बजट लाइन सीडी हो गई, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट कर गई फ्रॉम E1 टू E2। अब यहाँ पर जो इक्विलिब्रियम है उसमें आप देखिए कि कंज्यूमर ने एक्स वस्तु की मात्रा 20 से घटाकर 15 कर दी, यानी 5 यूनिट एक्स की मांग कम हो गई बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। और वाई वस्तु का जो कंजम्पशन है वो 5 यूनिट से बढ़कर 12 यूनिट हो गया, यानी कि वाई नॉर्मल गुड है और एक्स जो है इंफीरियर गुड है इस केस में, बिकॉज डिमांड फॉर एक्स इज डिक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। ये इंफीरियर गुड का मतलब हो गया। अब अगर दोनों वस्तुएं, जैसे इस डायग्राम में एक्स वस्तु इंफीरियर है, वाई नॉर्मल है, तो एक्स की डिमांड कम होगी। इसी तरह से अगर वाई वस्तु इंफीरियर हो जाएगी तो वाई की डिमांड कम हो जाएगी। हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट विल हैपन इफ ऑल द गुड्स, इस केस में हमने 2 गुड्स लिया है, तो इफ बोथ द गुड्स इन कंज्यूमर्स बजट आर इंफीरियर, तब क्या स्थिति बनेगी। ये चीज हमने इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। यहां पर आप देखिए कि ए बी बजट लाइन है और कंज्यूमर की इनकम हम वही मान लेते हैं 100 है। अब की बार दोनों वस्तुएं इंफीरियर हैं, एक्स और वाई दोनों इंफीरियर है। इक्विलिब्रियम ई पॉइंट पर है। ई पॉइंट पर कंज्यूमर हमारा एक्स की 5 यूनिट परचेज कर रहा है और वाई की 7 यूनिट परचेज कर रहा है, यानी कि एक्स की x1 क्वांटिटी और वाई की y1 क्वांटिटी। अब अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसकी जो बजट लाइन है वो ए बी से हटकर ए डैश बी डैश हो जाती है, पैरेलल शिफ्ट कर जाती है, चूंकि वस्तुओं की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसी स्थिति में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई और बजट लाइन ए डैश बी डैश हो गई तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहां होगा। चूंकि एक्स वस्तु इंफीरियर है और वाई वस्तु इंफीरियर है, तो निश्चित रूप से बिकॉज ऑफ बोथ द गुड्स बीइंग इंफीरियर, डिमांड फॉर बोथ द गुड्स शुड डिक्रीज आफ्टर इंक्रीज इन कंज्यूमर्स इनकम। ऐसी स्थिति में एक्स की डिमांड भी कम होनी चाहिए और वाई की डिमांड भी कम होनी चाहिए। एक्स की पहले वो 5 यूनिट परचेज कर रहा था, वाई की पहले वो 7 यूनिट परचेज कर रहा। तो अब इस 5 से कम एक्स का कंजम्पशन करेगा और 7 से कम वो वाई का कंजम्पशन करेगा, यानी कि इस रेंज में, इस बीच में आपका जो कंज्यूमर है वो कहीं वस्तुओं का परचेज करेगा अगर दोनों वस्तुएं इंफीरियर हैं। तो हम मान लेते हैं कि वो जी पर परचेज कर रहा है, जी पॉइंट पर जब 3 यूनिट एक्स की परचेज कर रहा है और 6 यूनिट वो वाई की परचेज कर रहा है, यानी कि दोनों वस्तुओं की मांग कम हो गई बिकॉज बोथ द गुड्स आर इंफीरियर एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर हैज गॉन अप। ऐसी स्थिति में हम यहां पर आ गए डी पॉइंट पर, जब वो एक्स की 3 यूनिट और वाई की 6 यूनिट परचेज कर रहा है और हमारी बजट लाइन कहां है, ए डैश बी डैश पर। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जब हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करते हैं तो एक एजम्पशन ये होती है दैट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टेक्स प्लेस एट ए पॉइंट वेयर ऑल द कंज्यूमर्स इनकम इज स्पेंट, यानी कि एक मान्यता होती है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की उपभोक्ता का संतुलन एक्सप्लेन करने में
कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय को खर्च करता है। यहां क्या हो रहा है, यहां बजट लाइन हमारी ए डैश बी डैश, यानी कि अगर कंज्यूमर अपनी पूरी इनकम को खर्च करता है तो उसे बजट लाइन ए डैश बी डैश पर कहीं होना चाहिए। लेकिन कंज्यूमर है कहां, यहां जी पॉइंट पर, विद इन द बजट लाइन, बजट लाइन पर यह नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जी पॉइंट पर जब कंज्यूमर परचेज करेगा एक्स और वाई वस्तुओं का, तो कंज्यूमर के पास कुछ अनस्पेंट इनकम रह जाएगी, उसके पास आय जो होगी उसका पूरा उस हिस्सा एक्स और वाई वस्तुओं पर खर्च नहीं हो पाएगा, यानी कि अनस्पेंट इनकम कंज्यूमर के पास रहेगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की बेसिक एजम्पशंस को ही छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस की इक्विलिब्रियम की एजम्पशन है कि उपभोक्ता को अपनी पूरी आय संबंधित वस्तुओं पर खर्च करनी चाहिए, लेकिन यहां ऐसा हो नहीं पा रहा। इसका मतलब यह हुआ कि विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस we are not able to define consumer's equilibrium when both the goods are inferior or when all the goods in consumer's budget are inferior. इस स्थिति में हम उपभोक्ता के संतुलन को परिभाषित करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उपभोक्ता का संतुलन परिभाषित करने के लिए आवश्यक है कि उपभोक्ता अपनी संपूर्ण आय दोनों वस्तुओं पर खर्च करे। यहां ऐसा नहीं हो रहा। तो निष्कर्ष हमारा यह निकला कि अगर किसी कंज्यूमर के बजट में सारी वस्तुएं इंफीरियर हो जाएंगी तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं किया जा सकता, या हम इसको यूं कहें कि ऐसा संभव नहीं है कि कंज्यूमर के बास्केट में सारी वस्तुएं इंफीरियर हो। कुछ वस्तुएं इंफीरियर हो ठीक है, लेकिन कुछ का नॉर्मल होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर सारी इंफीरियर हो गई तो इनकम बढ़ने पर या इनकम घटने पर हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से इनकम बढ़ती है तो उसके पास अनस्पेंट इनकम रहती है, इसी तरह से अगर कंज्यूमर की इनकम घट गई तो बीइंग इंफीरियर, बोथ द गुड्स बीइंग इंफीरियर, दोनों की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब दोनों की डिमांड बढ़ जाएगी तो कंज्यूमर के पास चूंकि इनकम उसकी कम हो गई है, वस्तुओं के प्राइसेस कांस्टेंट हैं, तो जितनी इनकम है उतनी इनकम में वह वस्तुओं के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएगा। तो यहाँ एक बार फिर हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए कंज्यूमर के बास्केट में सारी वस्तुएं इंफीरियर नहीं हो सकती। कोई बात समझ में ना आई हो तो कमेंट के माध्यम से, फोन के माध्यम से आप हमें सूचित करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।